हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शैटिका, जो कॉमनली लोग जानते हैं, जैसे स्लिप डिस्क भी बोल सकते हैं इसको, और PIVD भी बोलते हैं, जिसमें प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, या अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे बैक पेन भी बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन होती है बेसिकली। So before we start this video, please like this video, share it and don't forget to subscribe the channel। वो बहुत important है ताकि और videos आप तक पहुंचती रहें। तो होता क्या है, बहुत common word है शैटिका। तो मैं आपको बता दूं, शैटिका कोई बीमारी नहीं है। शैटिका इज़ जस्ट अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। जैसे कि कोई कंडीशन है, PIVD है सपोज, जहाँ पे डिस्क बाहर निकली है, उसकी वजह से क्या होता है, शैटिक नर्व कंप्रेस होती है, तो उस कंप्रेशन को ही शैटिक नर्व बोला जाता है। अब वो शैटिक नर्व जहाँ जहाँ से पास कर रही है, वो वहाँ वहाँ कंप्रेस हो सकती है। तो शैटिका ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्क बाहर निकलने की वजह से ही हो रही है, किसी और कारण से भी वो शैटिका की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे पिरिफॉर्मिस मसल है, जो हमारे ग्लूट्स में, बटक्स में होती है, अगर वो टाइट हो जाए तो वहाँ से भी शैटिक नर्व पास करती है, तो वो उसको कंप्रेस करेगी। दैट कैन ऑल्सो कॉज शैटिका लाइक प्रॉब्लम। या जो हमारा SI जॉइंट है, सेक्रोइलियक जॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बैठते हैं, उसको सेक्रोइलियक जॉइंट बोला जाता है। जो दो डिम्पल्स हैं हमारे बैक में होते हैं, दैट इज़ SI जॉइंट। तो अगर वहाँ से भी शैटिक नर्व पास कर रही है, और अगर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ वो कंप्रेस हो रही है, उसको भी शैटिका बोल सकते हैं। या ऊपर लंबर वर्टिब्रल लेवल्स पे कहीं से कोई ब्रांच या रूट उसकी कंप्रेस हो रही है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज शैटिका लाइक सिम्टम्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉमन टेस्ट किया जाता है टू डायग्नोज शैटिका, दैट इज़ SLR, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। उसमें हम पेशेंट को लेटा के पैसिवली पेशेंट की लेग ऊपर करके देखते हैं, जिसमें अगर उसको पेन आती है तो हम मान लेते हैं कि इसका SLR टेस्ट पॉजिटिव है, या हम अगर पेन नहीं आती है तो नेगेटिव है। बट SLR जो हमने देखना होता है, वो देखा जाता है कि किस एंगल पे जाके वो पॉजिटिव हो रहा है या किस एंगल पे जाके वो नेगेटिव हो रहा है। सपोज हम उठा रहे हैं टांग और 30 डिग्रीज ऑनवर्ड्स ही पेशेंट को पेन आने लग जाती है, तो SLR विल से SLR इज़ पॉजिटिव एट 30 डिग्रीज, या जितने भी एंगल पे जाके वो आती है, SLR इज़ पॉजिटिव एट 80 डिग्रीज। 70 to 90 डिग्री हैम्स की रेंज को हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 70 डिग्रीज तक आप उसको लिफ्ट कर पाते हैं तो वो नॉर्मल रेंज मानी जाती है, बिकॉज उस लास्ट जो 20 डिग्रीज हैं वो किसी पेशेंट की टाइट भी हो सकती हैं, या हर कोई पेशेंट इतना फ्लेक्सिबल हो वो ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, SLR टेस्ट हमेशा कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता अगर आपके पास MRI नहीं है तो, बिकॉज SLR कैन बी फॉल्स पॉजिटिव और इट कैन बी फॉल्स नेगेटिव ऑल्सो। होता क्या है, जब वो फॉल्स पॉजिटिव होता है कि कई बार मसल स्पाज्म इतना ज़्यादा होता है कि जब हम उसको लिफ्ट कर रहे होते हैं तो कई बार 30-40 डिग्रीज पे इतना ज़्यादा पेन आने लग जाता है। तो वो जब मसल स्पाज्म हम कम कर देते हैं, उसके बाद यदि हम टेस्ट करें, कई बार हो सकता है फिर उसके बाद जब हम स्ट्रेच करके देखते हैं तो 90 डिग्रीज तक भी चली जाती है इमीडिएटली पेशेंट की लेग। तो वो फॉल्स पॉजिटिव ऐसे था कि जब वहाँ मसल्स टाइट हो रखी थी, उसकी वजह से वो पॉजिटिव आ रहा था। दूसरा फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार पेशेंट को डिस्क इतनी ज़्यादा बाहर निकली होती है कि जो ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, वहाँ पे L3, L4, L4, L5 या L5, S1 पे इतना ज़्यादा कंप्रेशन हो रखा होता है, उस टाइम भी पेशेंट को कई बार पेन फील नहीं हो रहा होता है। SLR 90 डिग्री होता है, बट कंप्रेशन ऑफ द नर्व इज़ टू मच, जो हमें MRI में कई बार पता चलता है। तो हम हर बार सिर्फ और सिर्फ SLR टेस्ट करके ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि पेशेंट को डिस्क प्रॉब्लम है या नहीं है। सो टू बी वेरी श्योर, हमें एट द एंड उसमें MRI के लिए जाना पड़ सकता है अगर पेशेंट का पेन कम नहीं होता है तो।